हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डू रिवीजन फॉर द टॉपिक दैट इज़ कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपका ऑब्स्टेट्रिकल एमरजेंसीज के अंडर आता है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल एमरजेंसीज के अंडर ये टॉपिक जो है वो आता है, कॉर्ड प्रोलैप्स। सो वी विल डू रिवीजन फॉर द सेम। लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले आता है आपकी इसकी टाइप्स। ठीक है, सो देर आर 3 क्लिनिकल टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल डिसेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो 3 एबनॉर्मल तरीके से नीचे की तरफ वो डिसेंट हो सकती है बाय द साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका आता है दैट इज ओकल्ट प्रोलैप्स, सेकेंड वन इज़ द कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन इज़ द कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, ये इन तीनों को अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो दिस इज़ द पिक्चर शोइंग द ओकल्ट प्रोलैप्स। ठीक है, ये ओकल्ट प्रोलैप्स की पिक्चर है एंड दिस इज द पिक्चर फॉर कॉर्ड प्रेजेंटेशन, राइट, एंड दिस इज द पिक्चर फॉर कॉर्ड प्रोलैप्स। सो सबसे पहले आपका आता है occult prolapse. So what happens in the occult prolapse is the cord is placed by the side of the presenting part and is not felt by the fingers on internal examination. ठीक है, occult prolapse में क्या होता है, जो कॉर्ड होती है, ठीक है, वो प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड में फील होती है आपको। ठीक है, जिसे कि आप इंटरनल एग्जामिनेशन के दौरान अपनी फिंगर से फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट इज़ occult prolapse एंड दिस पिक्चर आपको बैकग्राउंड में दिख रही होगी। ये पिक्चर ए जो है, this which I am encircling with the pointer, this is the picture for occult prolapse, right? तो प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड में कॉर्ड प्रेजेंट होती है जिसे कि आप इंटरनल एग्जामिनेशन के दौरान फील नहीं कर सकते हो। Then next है कॉर्ड प्रेजेंटेशन. So the cord is slipped down below the presenting part and is felt lying in the intact bag of membrane. ठीक है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो कॉर्ड होती है, ठीक है, वो प्रेजेंटिंग पार्ट से आगे पड़ी होती है लाइक दिस। ठीक है, इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर फॉर कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड इट कैन बी फेल्ड लाइंग इन द इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन होगा उसमें से आप इसको फील कर सकते हो, कॉर्ड प्रेजेंटेशन को। देन लास्ट आता है आपका कॉर्ड प्रोलैप्स. सो द कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द विजाइना और आउटसाइड द वल्वा. कॉर्ड जो होती है वो या तो विजाइना के अंदर होगी या फिर वल्वा से बाहर पड़ी होगी, फॉलोइंग द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो होता है इसमें रप्चर होता है. सो दिस इज द पिक्चर फॉर कॉर्ड प्रोलैप्स, दिस पिक्चर सी. ठीक है, देन कम्स द इंसिडेंस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स. ठीक है, सो जो इसका इंसिडेंस है दैट इज़ 1 in 3000 डिलीवरीज. ठीक है, 1 in 3000 डिलीवरीज में इसका इंसिडेंस है, मतलब 3000 अगर डिलीवरी के केस आते हैं उसमें एक केस जो होगा वो इस कंडीशन के साथ हो सकता है. देन इट इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू पैरस वुमेन. ठीक है, ये जो कंडीशन है ये पैरस वुमेन में ज़्यादा होता है. पैरस वुमेन क्या होती है, जो पहले की बर्थ दे चुकी है. ठीक है, then incidence is reduced with the increased use of elective C-section in non-cephalic presentation. जो incidence होगा वो इसका जो होता है इंसिडेंस, ठीक है, वो इलेक्टिव सी सेक्शन आप इसको बोल सकते हैं कि जो इसका इंसिडेंस है, ठीक है, वो रिड्यूस होगा विद इलेक्टिव सी सेक्शन और नॉन सेफेलिक प्रेजेंटेशन. मतलब कि अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन में है बच्चा, ठीक है, और हम ऑप्ट करते हैं इलेक्टिव सी सेक्शन के लिए, तो इसके चांसेस जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. देन इटियोलॉजी आती है इसकी. एनीथिंग विच इंटरफियर्स विद परफेक्ट अडाप्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू बी इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट मे फेवर द कॉर्ड प्रोलैप्स. सो एनीथिंग विच इंटरफियर्स विद द परफेक्ट अडाप्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू बी इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. तो वो सारी कंडीशंस जो कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट को अच्छे से फिट नहीं होने देती, दैट मे फेवर कॉर्ड प्रोलैप्स. देन टू ऑफन मोर देन वन फैक्टर ऑपरेट्स. ठीक है, और एक टाइम पे एक से ज़्यादा फैक्टर भी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. देन एसोसिएटेड फैक्टर्स में आपका सबसे पहले आता है दैट इज माल प्रेजेंटेशन. ठीक है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है एंड इवन देयर कैन बी एबनॉर्मल लाई. ठीक है, एबनॉर्मल लाई में आपका आ जाएगा जैसे कि ट्रांसवर्स लाई. तो ट्रांसवर्स लाई जो होती है वो कॉमन होती है एसोसिएटेड फैक्टर्स में. ठीक है, 5 to 10% केसेज जो होंगे कॉर्ड प्रोलैप्स के, दैट इज ड्यू टू ट्रांसवर्स लाई. देन ब्रीच के साथ 3% चांसेस हैं, राइट. फुटलिंग एंड कंपाउंड प्रेजेंटेशन जो है उसके हर 10% चांसेस हैं ये कंडीशन अराइज होने के. देन एसोसिएटेड फैक्टर्स में आपके नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. द पेल्विस इज कॉन्ट्रैक्टेड, देन देयर आर चांसेस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स. देन प्री मेच्योरिटी, ट्विंस एंड हाइड्रो एमनियोज. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कॉज करेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन को.
देन नेक्स्ट आता है आपका प्लेसेंटल फैक्टर्स, ठीक है। प्लेसेंटल फैक्टर्स में आपका आ गया माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब अगर मदर को प्लेसेंटा प्रीविया है दैट इज लो लाइंग प्लेसेंटा है, सो दैट कैन गिव राइज टू कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। या फिर अगर लॉन्ग कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ जो हमने डिस्कस किया हुआ है 45 टू 50 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल लेंथ कॉर्ड की, तो अगर ज़्यादा कॉर्ड की लेंथ है तो दैट कैन गिव राइज टू कॉर्ड प्रोलैप्स। देन iatrogenic फैक्टर्स, iatrogenic फैक्टर में आपका आ जाएगा लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ठीक है, लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड इवन इट कैन लीड टू मैनुअल रोटेशन ऑफ द दिस, ये जो कंडीशन है आपकी मैनुअल रोटेशन का जो प्रोसीजर होता है वर्जन, ठीक है, वर्जन का जो प्रोसीजर है दैट कैन ऑल्सो गिव राइज टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज कॉल्ड प्रोलैप्स। देन स्टेबलाइजिंग इंडक्शन, सो इंडक्शन ऑफ लेबर कैन ऑल्सो लीड टू कॉर्ड प्रोलैप्स, कैन ऑल्सो लीड टू, देयर आर चांसेस, ठीक है। देन आ गया डायग्नोसिस, हाउ यू आर गोइंग टू मेक डायग्नोसिस फॉर ओकल्ट प्रोलैप्स, ओकल्ट प्रोलैप्स का डायग्नोसिस जो है वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। देन पॉसिबिलिटीज शुड बी सस्पेक्टेड इफ देयर इज परसिस्टेंस ऑफ वेरिएबल डीएक्सेलेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट, ठीक है, पॉसिबिलिटी हम इसकी सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है अगर जो फीटस का जो हार्ट रेट है, ठीक है, अगर वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, जब आपने कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग पे मदर को रखा है, ठीक है, तो फीटस का जो हार्ट रेट है अगर वो ड्रॉप होता जा रहा है, ठीक है, परसिस्टेंटली, तो दैट कैन इंडिकेट कि ओकल्ट प्रोलैप्स हुआ होगा। क्योंकि जो आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में, जो ओकल्ट प्रोलैप्स है इसको आप अपनी फिंगर्स के साथ जो है वो फील नहीं कर सकते ड्यूरिंग द इंटरनल एग्जामिनेशन। देन आ गया आपका कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है, सो कॉर्ड प्रेजेंटेशन में आपका आ जाता है द डायग्नोसिस इज मेड बाय फीलिंग द पल्सेशन ऑफ द कॉर्ड थ्रू द इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स, ठीक है, जो डायग्नोसिस में बनेगा दैट विल बी मेड बाय द पल्सेशन ऑफ द कॉर्ड थ्रू द इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि कॉर्ड प्रेजेंटेशन में आप पैल्पेट कर सकते हो, है ना, तो इसका डायग्नोसिस क्लियरली बन जाएगा व्हेन वी आर डूइंग द इंटरनल एग्जामिनेशन एंड वी विल बी एबल टू फील द पल्सेशन थ्रू द इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन। देन आ गया कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रोलैप्स का डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, अभी बताया आपको कॉर्ड प्रोलैप्स जो है या तो वजाइना के अंदर होगी इसमें कॉर्ड या फिर बल्वा से बाहर आई होगी, ठीक है, सो इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व इट, ठीक है, और अगर वो वजाइना के अंदर है तो हम उसे पैल्पेट कर सकते हैं डायरेक्टली विद द फिंगर्स और उसकी पल्सेशन को भी फील कर सकते हैं इफ द फीटस इज अलाइव। Then cord pulsation may cease during uterine contraction, which however returns after the contraction passes off. कई बार क्या होता है जैसे contraction आएगी तो कॉर्ड के अंदर पल्सेशन जो है वो बंद हो जाती है ड्यू टू स्पैज्म, ठीक है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन पास ऑफ होगी वैसे ही जो कॉन्ट्रैक्शन कॉर्ड है वो पल्सेशन आपको दोबारा से फील हो जाएगी। देन नेक्स्ट आता है टेम्पटेशन टू पुल डाउन द लूप फॉर विजुअलाइजेशन और अननेसेसरी हैंडलिंग इज टू बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट द वेसोस्पाज्म, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल मैनेजिंग अ केस विद कॉर्ड प्रोलैप्स कि कॉर्ड को पुल डाउन खींचने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, अननेसेसरली उसको हाथ नहीं लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि उससे वेसोस्पैज्म जो है वो अराइज हो सकता है। देन फीटस में बी अलाइव इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉर्ड पल्सेशन, ठीक है, कई बार क्या होता है कॉर्ड पल्सेशन आपको फील नहीं हो रही है बट दैट डज नॉट मीन कि फीटस जो है वो अलाइव नहीं है, ठीक है। Then hence prompt USG for cardiac movements or auscultation for fetal heart sound to be done before fetal death is declared. Suppose cord pulsation आपको फील नहीं हो रही है तो that does not mean कि fetus जो है वो dead है, उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे USG करेंगे, ठीक है, और ऑस्कल्टेट करेंगे फीटल हार्ट साउंड को, ठीक है, ये डिक्लेयर करने से पहले कि फीटस जो है वो डेड है, ये तो उससे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कंडीशन का, ठीक है। देन प्रोग्नोसिस, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस फॉर दीज कंडीशंस, ठीक है, तो फीटस के अंदर पहले हम देखेंगे, तो फीटस के अंदर देर आर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एनॉक्सिया, ठीक है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज विल बी देयर, ठीक है। देन द ब्लड फ्लो इज ऑक्लूडेड either due to mechanical compression by the presenting part or due to vasospasm of the umbilical vessel due to exposure to cold or irritation when exposed outside the vulva or as a result of handling, ठीक है, so जो ब्लड फ्लो होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ब्लड फ्लो के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड से, ठीक है, क्यों हो सकता है या तो प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो उसके ऊपर कंप्रेशन जनरेट कर रहा हो, प्रेशर जनरेट कर रहा हो, या फिर जो कॉर्ड है क्योंकि वो प्रोलैप्स हो गई है तो वो बाहर के इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में आई तो कोल्ड की वजह से हो सकता है वेसोस्पाज्म हो गया हो, ठीक है, या फिर मतलब यू नो हम अननेसेसरी हैंडलिंग कर रहे हैं कॉर्ड को, हाथ लगा के देख रहे हैं उसी पल्सेशन के लिए बार बार, ठीक है, सो दैट कैन कॉज वेसोस्पाज्म, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फीटस है वो इनॉक्सिया तो डेवलप करेगा ही एंड इवन देयर विल बी लाइक ऑक्लूजन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द फीटस। Then the hazards to the fetus is more in vertex presentation, especially when the cord is prolapsed through the interior segment of the pelvis or when the
सर्विक्स इज पार्शली डायलेटेड। सो हैजार्ड जो होंगे फीटस के, ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर ज़्यादा होंगे, स्पेशली जब कॉर्ड जो होगी वो प्रोलैप्स होगी, ठीक है। एंड व्हेन द सर्विक्स इज पार्शली डायलेटेड, मतलब फुली सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं है, पार्शली डायलेटेड है, ठीक है, और फीटस जो है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर है और जो कॉर्ड है वो प्रोलैप्स है, राइट। Then the prognosis is, however, related with the interval between detection and delivery of the baby, and if the delivery is complicated within 10 to 30 minutes, the fetal mortality can be reduced to 5 to 10%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रोग्नोसिस है किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कब हमको पता चला कि कॉर्ड प्रोलैप्स प्रेजेंटेशन या ऑकल्ट प्रोलैप्स हुआ है, और कब हमने उस कंडीशन को डिटेक्ट करते हुए बेबी को डिलीवर किया है। तो कंडीशन डिटेक्ट होने के 10 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर अंदर हम डिलीवरी करवा देते हैं, ठीक है। सो उससे क्या है, जो मोर्टेलिटी रेट है, फीटल मोर्टेलिटी रेट जो होगा, फीटल डेथ रेट जो होगा, दैट कैन बी रिड्यूस टू 5 to 10%। Then the overall prenatal mortality is about 15 to 50%। तो overall जो prenatal mortality है that is 15 to 50%। Then maternal prognosis. So maternal risks are incidental due to emergency of operative delivery, especially through the vaginal route, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है तो मैटरनल प्रोग्नोसिस जो है या मैटरनल रिस्क जो है दैट आर एसोसिएटेड विद एमरजेंसी ऑपरेटेड डिलीवरी, यानी कि फोर्सेप्स हो सकता है अप्लाई करने पड़े या वेंटोस अप्लाई करने पड़े, ठीक है। देन ऑपरेटेड डिलीवरी इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, ब्लड लॉस एंड इन्फेक्शन। तो ऑपरेटेड डिलीवरी करेंगे तो उसके साथ ब्लड लॉस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और एनेस्थीसिया के चांसेस भी जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर अबाउट द prognosis। Then है anticipation and early diagnosis. So internal examination should be done whenever the membranes rupture prematurely or during the labor in all the cases of malpresentation, twin hydroamniotes, vertex presentation where the head is not engaged। So internal examination जो है वो करना है whenever जो membranes हैं वो rupture हो चुकी हैं, ठीक है, या फिर लेबर पेन के दौरान भी इंटरनल एग्जामिनेशन जो है वो करना है, ठीक है, स्पेशली इन ऑल द केसेस ऑफ माल प्रेजेंटेशन, ट्विन प्रेगनेंसी, हाइड्रोएमनियोज या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, या फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हेड एंगेज नहीं हुआ तो इंटरनल एग्जामिनेशन करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है जब बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो चुका है। देन सर्जिकल इंडक्शन शुड प्रेफरेबली बी कंडक्टेड इन द ऑपरेशन थिएटर, कीपिंग एवरीथिंग रेडी फॉर सी सेक्शन। तो अगर सर्जिकल इंडक्शन आप कर रहे हो, सपोज कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है तो आपको डिलीवर करवाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, सर्जिकल इंडक्शन आप जो है वो करोगे, ठीक है। अगर सपोज केस अपना ये कॉर्ड प्रेजेंटेशन है या फिर ऑकल्ट प्रोलैप्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सर्जिकल इंडक्शन जो है अगर हम करते हैं, सर्जिकल इंडक्शन में आपका आता है एमनियोटमी, ठीक है, एमनियोटमी आता है, स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। सो दैट शुड बी कंडक्टेड इन द ऑपरेशन थिएटर, ताकि अगर इमरजेंसी पड़े तो हमारे पास अरेंजमेंट हो सारे इमरजेंसी सी सेक्शन के। Then the uterine contractions may be initiated by oxytocin if the head is not engaged prior to the low rupture of the membrane। तो uterine contraction जो है that should be initiated by the oxytocin, ठीक है, जो uterine contractions है वो initiate होनी चाहिए oxytocin के साथ, अगर head जो है वो engage नहीं है, ठीक है, prior to the low rupture of the membrane। Then internal examination both before and after amniotomy should be carried out with cord accident in mind। तो internal examination जो है वो amniotomy से पहले और amniotomy के बाद जो है वो करना है, ठीक है, और ध्यान में रखना है कि कॉर्ड प्रोलैप्स या प्रेजेंटेशन या फिर ऑकल्ट प्रोलैप्स जो है वो हो सकता है प्रेजेंट हो। देन वन शुड एक्सक्लूड कॉर्ड प्रेजेंटेशन और ऑकल्ट प्रोलैप्स इन अनएक्सप्लेन्ड फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द लेबर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। देन आता है मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर के कॉर्ड प्रेजेंटेशन। सो द एम इज़ टू प्रिवेंट द मेम्ब्रेन्स एंड टू एक्सपीडिएट द डिलीवरी। तो एम क्या है, प्रिवेंट क्या करना है, ठीक है, कि जो मेम्ब्रेन है उसको हमने रप्चर होने से अभी प्रिवेंट करना है, और जो डिलीवरी है उसको हम एक्सपीडिएट करेंगे, ठीक है। देन वंस द डायग्नोसिस इज मेड नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिप्लेस द कॉर्ड। एक बार डायग्नोसिस जो है वो बन गया, ठीक है, सो जो कॉर्ड है उसको हमने रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करनी, एज इट इज़ नॉट ओनली इनफेक्टिव बट द मेम्ब्रेन इनएविटेबली रप्चर्ड लीडिंग टू प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड। क्योंकि कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या है, जो बैक ऑफ मेम्ब्रेन होगा दैट विल बी इंटैक्ट, और एम में हमने क्या पढ़ा कि मेम्ब्रेन को भी हमने इंटैक्ट ही रखना है, राइट। तो इसलिए हम कॉर्ड को दोबारा वापस रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। देन इफ इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देन सी सेक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी। तो अगर इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या सपोज क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, सीपीटी है, ठीक है, हाइड्रो मतलब
आप बोल सकते हो कि वो सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन जिससे कि वजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सी सेक्शन जो होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी. Then, during the time of preparing the patient for operative delivery, she is kept in exaggerated sim position to minimize cord compression. This is very much important. ठीक है, जो जब भी cord presentation की बात आएगी तो पेशेंट को हमने exaggerated sims position जो है वो देनी होती है, जिससे कि presenting part जो होता है वो थोड़ा सा lift हो जाता है और वो cord को compress नहीं करता. A rare occasion is a multipara with longitudinal lie having good uterine contraction with the cervix 3/4 dilated without any evidence of fetal distress. ठीक है, देन उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब मल्टी पैरा वुमेन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन में बेबी है, यूटरन कॉन्ट्रैक्शन अच्छी है, सर्विक्स जो है वो 3 to 7 सेंटीमीटर जो है वो डायलेटेड है और फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, तो उस केस में हम वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं तब तक जब तक कि सर्विक्स जो है फुली डायलेट नहीं हो जाता. ठीक है, एंड व्हेन द डिलीवरी कैन बी कंप्लीटेड बाय फोर्सेप्स और ब्रीच एक्सट्रैक्शन. ठीक है, देन क्योंकि ये जो अभी बताया मैंने फोर्सेप्स और ब्रीच एक्सट्रैक्शन है, इसमें भी क्या होगा, जो सर्विक्स होगा दैट शुड बी फुली डायलेटेड, तो तब तक हम उसमें वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी रख सकते हैं. देन आ गया कॉर्ड प्रोलैप्स की मैनेजमेंट. सो जिसकी मैनेजमेंट है दैट इज गाइडेड बाय 3 थिंग्स, like 3 conditions. Number 1 is baby living or dead, then maturity of the baby, then third one is degree of dilatation of the cervix. तो देखना है कि बेबी जो है वो लिविंग है या डेड है, और मेच्योरिटी देखना है, मतलब पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट नहीं हुआ है, देन डिग्री ऑफ डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. ये तीनों चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है और कॉर्ड प्रोलैप्स को मैनेज करना है. सो इफ़ द बेबी इज़ लिविंग, तो बेबी जो है वो लिविंग है, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, सी सेक्शन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट व्हेन द बेबी इज सफिशिएंटली मैच्योर एंड इज अलाइव. ये कॉर्ड प्रोलैप्स के केस में है, तो सी सेक्शन से हम जो है बेबी को डिलीवर करवाएंगे. एंड जस्ट प्रायर टू एब्डोमिनल इंसिजन द फीटल हार्ट साउंड बी ऑस्कल्टेटेड वंस मोर टू अवॉइड अननेसेसरी सेक्शन ऑन द डेड बेबी. तो इंसिजन लगाने से पहले, ठीक है, लोअर सेगमेंट में इंसिजन लगाने से पहले फीटल हार्ट साउंड फिर से ऑस्कल्टेट करनी है, कंफर्म करना है कि बेबी जो है वो अलाइव है, क्योंकि अगर डेड बेबी होगा तो सी सेक्शन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा. देन द ऑपरेशन शुड बी डन क्विकली अप टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी. ठीक है, तो जो ऑपरेशन होगा दैट शुड बी डन क्विकली. ठीक है, देन इमीडिएट सेफ वजाइनल डिलीवरी इफ पॉसिबल. ठीक है, देन इफ द हेड इज एंगेज, इमीडिएट सेफ वजाइनल डिलीवरी हम किस केस में करेंगे, किस केस में पॉसिबल है, कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है साथ में. ठीक है, तो अगर हेड जो है वो एंगेज है एंड डिलीवरी इज टू बी कंप्लीटेड बाय फोर्सेप्स, तो उस केस में हम कर सकते हैं. देन वेंटोस में नॉट बी आइडल इन सच सर्कमस्टांसेस एज इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. वेंटोस हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है डिलीवर करवाने में, और अभी आपको बताया कि हमने 10 से 30 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर करवाना है. Then if breach, अगर breach presentation में बचा, then the delivery is to be completed by breach extraction, and in transverse lie it should be completed by internal version followed by breach extraction. तो अगर breach presentation में है fetus तो हम उसे breach extraction के साथ deliver करेंगे, and if the fetus is in transverse lie पहले हम उसको वर्जन के साथ, इंटरनल वर्जन के साथ हम उसको रोटेट करेंगे. ठीक है, एंड देन इट विल बी डिलीवर्ड बाय द fetus will be delivered by breach extraction. Then the same also applied in cases where the head is not engaged in second baby of the twins. और ये सेम हमने किस केस में अप्लाई करना है, जहाँ पे हेड जो है वो एंगेज नहीं हुआ है और ट्विन प्रेगनेंसी और सेकेंड बेबी हमने डिलीवर करवाना है. ठीक है, देन इमीडिएट सेफ वजाइनल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल. अगर इमीडिएट सेफ वजाइनल डिलीवरी जो है वो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फर्स्ट एड मैनेजमेंट देनी है. ठीक है, एम इज़ टू मिनिमाइज द प्रेशर ऑन द कॉर्ड, तो हमने कॉर्ड के ऊपर प्रेशर जो है वो कम करना है, ये हमारा पहला एम होना चाहिए. ठीक है, देन इफ़ द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज ऑन दिस शुड बी स्टॉप. ठीक है, अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन ऑन है तो उसको स्टॉप करना है. एंड एट दिस टाइम इंट्रावेनस फ्लूइड एंड ऑक्सीजन बाय फेस मास्क इज गिवन. ठीक है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट में है. देन ब्लैडर फिलिंग. ठीक है, ब्लैडर फिलिंग हम क्यों करते हैं, क्लास में बता चुके हैं ना, या आपको डिटेल में. ब्लैडर फिलिंग से भी क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ को उठ जाता है और कॉर्ड को कंप्रेस नहीं करता. ठीक है, ब्लैडर फिलिंग में हम क्या करते हैं, 400 to 750 ml का नॉर्मल सलाइन जो होगा वो हम इन्फ्यूज़ करते हैं वाया फॉलीज कैथेटर. ठीक है, और जो बैलून होगा उसको इन्फ्लेट करेंगे और उसके बाद कैथेटर को हम क्लैम्प कर देते हैं. सो ब्लैडर इज एम्प्टीड बिफोर सी सेक्शन. तो ये फर्स्ट एड मैनेजमेंट में आता है ना, तो जैसे ही सी सेक्शन के लिए सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ब्लैडर को एम्प्टी करेंगे जस्ट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ सी सेक्शन.
देन टू लिफ्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड, अब प्रेजेंटिंग पार्ट को हमने कैसे लिफ्ट करना है कि वो कॉर्ड को कंप्रेस ना करें. सो बाय द ग्लव्ड फिंगर इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना, द फिंगर शुड प्लेस इनसाइड द वजाइना टिल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज इंस्टीट्यूटेड. राइट. देन पोस्टुरल ट्रीटमेंट से भी हम कर सकते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट को हम ऊपर रेस कर सकते हैं. जैसे आपको बताया हमने एग्जैजरेटेड सिम्स पोजीशन थी. एग्जैजरेटेड सिम्स पोजीशन जो होगी, ठीक है, उसमें हम हिप और थाई के अंडर एक पिल्लो या वेज रख देते हैं. ठीक है. और पेशेंट को या तो फिर हम ट्रेंडलबर्ग या नी चेस्ट पोजीशन भी दे सकते हैं. ठीक है. एग्जैजरेटेड सिम पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, लेकिन हमने उसका जो हिप वाला एरिया होगा या ठीक है उसके या थाई वाला जो आप अपर थाई वाला एरिया होगा उसके नीचे हम एक वेज बना देंगे या एक पिल्लो रख देंगे. ठीक है. जिससे कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो थोड़ा ऊपर रेज हो जाएगा और वो कंप्रेस नहीं करेगा कॉर्ड को. अदर देन एग्जैजरेटेड सिम पोजीशन सबसे बेस्ट तो यही होती है वैसे. ठीक है. इस केस में, लेकिन इसके जगह पे हम ट्रेंडलबर्ग या नीचे पोजीशन भी जो है वो दे सकते हैं. वो पहले यूज़ करते थे. ठीक है. बट एज इट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन सम पेशेंट्स, इसलिए हम वो अवॉइड करते हैं और सिम्स एग्जैजरेटेड पोजीशन ही देते हैं इसमें. ठीक है. देन आ गया नेक्स्ट आपका टू रिप्लेस द कॉर्ड इनटू द वजाइना. ठीक है. तो हम रिप्लेस करेंगे वजाइना के अंदर कॉर्ड को, ताकि वेसोस्पैज्म ना हो, क्योंकि वो बाहर वाले इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ रही है ना, तो उससे वेसोस्पैज्म होगा, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. देन डेड बेबी. सो अगर बेबी डेड है, ये सारा चीज़ें कब थी, अगर फीटस अलाइव है, लेकिन अगर फीटस जो है वो डेड है तब हम लेबर को अलाउ करेंगे कि स्पॉन्टेनियसली वो अराइज हो और जो फीटस है वो डिलीवर हो सके. और अगर ऐसे इजीली डिलीवर नहीं हो पाएगा देन वी विल गो फॉर डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस. राइट. So thank you so much for listening. I hope this session revision session is clear to all of you, but still if you are having any doubt, please feel free to ask your queries. Thank you so much for your attention.